हेलो बच्चों, मैं जयनाथ राही, जीव विज्ञान शिक्षक, किसान इंटर कॉलेज बरहानी चंदौली। बच्चों, आज हम कक्षा 12 के थर्ड लेसन मानव जन्म के अंतर्गत हम लोग आवर्त चक्र, जिसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल चक्र, के बारे में अध्ययन करेंगे। जितने भी स्तनधारी होते हैं उनके जीवन काल में कुछ विशेष प्रकार के जन्म चक्र, रिप्रोडक्टिव चक्र पाए जाते हैं। नॉन प्राइमेट्स जैसे गाय, भैंस, भेड़ इत्यादि में जो जन्म चक्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं औष्टक चक्र, जबकि जो प्राइमेट्स होते हैं उनके अंदर जो जन्म चक्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या आवर्त चक्र बोलते हैं। जो प्राइमेट्स होते हैं अर्थात कपी होते हैं, बंदर होते हैं, मनुष्य होते हैं, इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव चक्र, जन्म चक्र पाया जाता है उसे हम बोलते हैं क्या? आवर्त चक्र बोलते हैं। इसको सामान्य भाषा में हम लोग बोलते हैं क्या? मासिक धर्म बोलते हैं, या बोलते हैं क्या हम लोग? माहवारी बोलते हैं। तो इस जन्म चक्र, आवर्त चक्र जो होता है उसके प्रारंभन को, यह कन्याओं में 12 से 13 वर्ष जब उनके अंदर यौनावस्था प्रारंभ हो जाता है तो प्रथम जो आवर्त चक्र आता है, रजोधर्म आता है, उस रजोधर्म को हम बोलते हैं क्या? रजोदर्शन अर्थात मीनार्च बोलते हैं। जबकि आवर्त चक्र, जनन चक्र की समाप्ति को हम बोलते हैं रजो निवृत्ति, जिसे हम मीनोपॉज बोलते हैं। महिलाओं में यह 50 वर्ष के अवस्था में होता है। फिर से जो मीनार्च की अवस्था होती है वो 12 से 13 वर्ष में होती है, जिसमें प्रथम बार रजोधर्म आता है। जबकि 50 वर्ष की आयु में रजोधर्म की समाप्ति को ही हम बोलते हैं क्या? रजोनिवृत्ति, मीनोपॉज बोलते हैं। ये जो आवर्त चक्र का समय होता है वो कितना होता है? 28 से 29 दिन का होता है। इस रजोधर्म या आवर्त चक्र के दौरान एक ओवम निकलता है। एक रजोधर्म से लेकर दूसरे रजोधर्म के बीच के समय को ही हम बोलते हैं आवर्त चक्र। ये एक रजोधर्म है, जब दूसरा रजोधर्म आता है तो उसके बीच के चक्र को, समय को हम बोलते हैं आवर्त चक्र। इस अवस्था के दौरान एक अंडाणु बाहर निकलता। अब हम देखते हैं कि आवर्त चक्र के अंदर कौन कौन सी प्रावस्थाएं पाई जाती है। नंबर 1 है आवर्त प्रावस्था, नंबर 2 है पुटकीय प्रावस्था, नंबर 3 है पीत प्रावस्था पाई जाती है। आज देखते हैं पहला जो आवर्त प्रावस्था है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फेज। ये जो आवर्त प्रावस्था है इसे रक्तस्राव फेज भी बोलते हैं। इस क्रिया के दौरान योनि से क्या होता है? रक्त का स्राव होता है। आवर्त प्रावस्था 3 से 5 दिन का होता है। कितने दिन का होता है? लगभग 3 से 5 दिन का होता है। इस प्रावस्था के दौरान जो गर्भाशय की एंडोमेट्रियम है और रक्त वाहिकाएं हैं ये नष्ट हो जाती हैं। नष्ट होने के दौरान ही क्या होता है? ब्लड योनि के बाहर आता है। ये जो रक्त बाहर आता है, रक्तस्राव होता है, उसी को हम बोलते हैं रजोधर्म बोलते हैं। रजोधर्म यदि नहीं होता है, रक्त का स्राव नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि महिला क्या है? प्रेग्नेंट है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रजोधर्म का रुक जाना इंडिकेशन है प्रेगनेंसी का। नहीं, कभी कभी चिंता है, दुर्बल शरीर है, तनाव है, इसके कारण भी रजोधर्म रुक जाता है। ये जरूरी नहीं कि रुकना, ये 100% इंडिकेशन नहीं है किसी भी प्रेगनेंसी की। काज क्या है? मुख्य काज क्या है? हम जानते हैं कि ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग के बाद आपका क्या होता है? 2 चीज बनता है। ओवम आपका फैलोपियन ट्यूब की ओर चला जाता है और कार्पस लुटियम जो अंडाशय में बच जाता है, वही कार्पस लुटियम क्या करता है? प्रोगेस्टेरॉन, ऑस्ट्रोजेन निकालता है। जब ये कार्पस लुटियम, जब आपका फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता है तो कार्पस लुटियम डिजनरेट करने लगता है। डिजनरेशन के उपरांत जो प्रोगेस्टेरॉन है, एस्ट्रोजेन की जो मात्रा है वो कम होने लगती है। इसी कम होने की वजह से गर्भाशय की जो एंडोमेट्रियम है वो टूटने लगती है और रक्त का स्राव होता।
अब आता है दूसरी जो अवस्था है पुटकीय प्रावस्था, जिसे फॉलिकुलर या प्रोलिफरेटिव फेज बोलते हैं। इस अवस्था के दौरान दो परिवर्तन होते हैं, अंडाशय में परिवर्तन होता है और गर्भाशय की दीवारों में परिवर्तन होता है। अंडाशय में क्या होता है, जो प्राइमरी फॉलिकल होता है, प्राथमिक पुटक, वो डेवलपमेंट करके क्या होता है, मैच्योर पुटक में अर्थात परिपक्व पुटक में बदल जाता है। इस क्रिया के दौरान जो प्राइमरी फॉलिकल है, प्राथमिक पुटक, वो द्वितीयक में बदल जाता है, फिर तृतीयक में, फिर आखिर में जाकर के मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल में परिवर्तित हो जाता है। जबकि गर्भाशय में जो अंतः त्वचा जो इंडोमेट्रियम है, अंतः स्तर जो इंडोमेट्रियम है, आवर्त प्रावस्था में टूट गई थी, उनका पुनः निर्माण होता है प्रोलिफरेशन फेज के दौरान। पुटक प्रावस्था में जब आपका पुटक फॉलिकल का निर्माण होता है, उस दौरान लुटेनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की जो मात्रा होती है वो बढ़ती है। पुटक प्रावस्था के मध्य में LH और FH की जब मात्रा बढ़ती तो वही पुटक के परिवर्धन में और पुटक से ऑस्ट्रोजन निकालने के लिए उत्प्रेरित करते हैं। 14वें आवर्त चक्र के 14वें दिन LH और FH की मात्रा बढ़ जाती है। इस दौरान LH की जो अत्यधिक मात्रा बढ़ जाती है, उसी बढ़े हुए मात्रा को हम बोलते हैं LH सर्च बोलते हैं। क्या बोलते हैं, LH सर्च। इस दौरान LH के मात्रा बढ़ने के कारण आपका ग्रेफियन फॉलिकल टूट जाता है और ओवम आपका बाहर निकल आता है। अर्थात LH के बढ़ने के वजह से ही क्या होता है, ओवुलेशन, अंडोत्सर्ग की मां की क्रिया प्रारंभ होती है, जिसके उपरांत कार्पस लुटियम अलग हो जाते हैं और ओवम आपका अलग हो जाता है। क्लियर। अब आते हैं हम लोग क्या है, थर्ड अवस्था का पीत प्रावस्था, लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज बोलते हैं। अंडोत्सर्ग के बाद पीत प्रावस्था का प्रारंभ होता है। हम जानते हैं कि ओवुलेशन के बाद कार्पस लुटियम बनता है। कार्पस लुटियम प्रोगेस्टेरॉन नामक हार्मोन का स्राव करता है। इस प्रोगेस्टेरॉन नामक हार्मोन के स्राव की वजह से जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम है वो इम्प्लांटेशन के लिए साथ साथ प्रेगनेंसी के लिए क्या होती है, तैयार होती है। किसके लिए से, इम्प्लांटेशन के लिए और प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है। यदि निषेचन होता है किसके किसके बीच में, फैलोपियन ट्यूब में आपका ओवम पहुंच जाता है, और यदि वहां पे शुक्राणु पहुंच जाता है, यदि उनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है तो गर्भावस्था प्रारंभ हो जाएगा। निषेचन होगा, निषेचन के बाद गर्भावस्था प्रारंभ हो जाएगा। यदि इनके अंदर निषेचन नहीं होता है तब क्या घटना घटेगी, तो कार्पस लुटियम डिजनरेट करेगा और निकाल देगा क्या, कार्पस एल्बिकेंस। इस दौरान आपका प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम होगी, और प्रोगेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन की मात्रा कम होने की वजह से आपका जो गर्भाशय की इंडोमेट्रियम की दीवार है और ब्लड वाहिकाएं हैं वो टूट जाएंगी और रक्तस्राव होने लगता। इस तरह हमने क्या पढ़ा, आवर्त चक्र, जिसके अंदर 3 प्रावस्था आई। कौन कौन अवस्था आई, प्रावस्था, आवर्त प्रावस्था आई, नंबर 2 है पुटकीय प्रावस्था आई, तीसरा है क्या, पीत प्रावस्था, जिसे हम लुटियल फेज या सिक्रेटरी फेज कहते हैं। ये प्रोग्राम होने में सामान्यतः महिलाओं में 28 या 29 दिन का समय लगता है। किसी किसी महिलाओं में कम दिन भी होता है, किसी किसी में थोड़ा बढ़ जाता है। नमस्कार, धन्यवाद।